हेलो सबको, गुड इवनिंग। चलिए, आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट का एग्ज़ाम कब होगा इस विषय पे। क्योंकि आप सबको ज्ञात होगा कि आज एक बहुत बड़ा एक मीटिंग था, कैबिनेट मीटिंग था, जिसमें इससे संबंधित मतलब जेटेट के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ चर्चा होने वाला था, बिल पास होने वाला था। क्योंकि कल ही आपका नोटिस में आया था कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने सरकार को सारा डाटा भेज दिया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, मगर अब तक ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं देखने को मिला है। ठीक है, जेटेट को लेकर के अब तक ऐसा कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिला है कि एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि आज का जो कैबिनेट मीटिंग था, मीटिंग में भी इस तरह के जेटेट के सिलेबस को लेकर के और एग्ज़ाम को लेकर के कोई चर्चा नहीं किया गया है। अब चूँकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, और आप अगर इसको थोड़ा अगर गंभीर होकर समझते हो तो आप ये देख पाओगे कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा, तमाम मुद्दों पे काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब में पड़े होंगे और आप लोग शायद देख भी रहे होंगे। शायद आपका अभी सर भी शायद पक गया होगा कि भाई सिलेबस कब चेंज होगा, सिलेबस नया सिलेबस कब आएगा, उसका रूटीन क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा, तमाम तरह की बातें हैं। और अभी 2 महीने बाद आपका जो है आपका जो इलेक्शन है वो भी होने वाला है। और इस विषय को लेकर के जो राज्य सरकार है वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस विषय को मतलब वो एग्ज़ाम्स के विषय को लेकर के ज़्यादा गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क्या हम लोग का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, हम लोग चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज अगर कैबिनेट में अगर ये रूल पारित हो जाता कि नए मूल्यों पे, नए सिद्धांतों के साथ या फिर नए ढंग से सिलेबस बनाया जाएगा तो वो शायद आज बन जाता, मगर वो आज यहाँ पे कैबिनेट में आपका सिलेबस को लेकर के कुछ भी चर्चा नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि अगर सिलेबस बनता भी था, क्योंकि अभी जो बैद्यनाथ जो हमारे शिक्षा मंत्री जी, उनका कहना था कि 2013 और 2016 के एक रीडिंग के आधार पर आपका 2024 का जो सिलेबस है वो बनाया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने को दिखाई दे रहा है। तो होगा क्या, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है, जेटेट का जो एग्ज़ाम है, वो जेटेट का एग्ज़ाम 2024 में लगभग तय मान के चलिए कि 2024 में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये 90% बात है। ठीक है, ये 90% बात है कि 2024 में जेटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फिर कब होगा? फिर होगा जब नई सरकार बनेगा, न्यू गवर्नमेंट आएगा, और न्यू गवर्नमेंट आने के बाद इसको नए सिरे से सिलेबस तैयार किया जाएगा, और तैयार करने के बाद नए सिरे से शायद मैं भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिर से आपका जो है इसका जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म शायद ओपन हो जाए और बहुत सारे बच्चों को फिर से मौका मिले, जो बच्चे इस बार अप्लाइड में हैं, जिसको इस बार फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला था। क्योंकि हर एक राज्य सरकार चाहता ही है कि मेरा सरकारी फंड में जितना फ़ी का कलेक्शन हो उतना अच्छा है। तो इसलिए आज अगर नया सरकार बनता है या फिर से अगर चुन करके JMM आते हैं, फिर इसके आने के बावजूद भी फिर सरकार चाहेगा कि हम लोग फिर से जो एप्लीकेशन है उनको रीओपन करें, और बाकी जो बच्चे जो पियार्ड हैं, फिर जिनको इस बार 2024 में जिसको अप्लाई करने का मौका नहीं मिला था उसको मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि सरकार का कुछ धनराशि भी बढ़ेगा, और जो वंचित थे, जिसको मौका नहीं मिला था, उसको मौका भी मिलेगा, और नए सिरे से आपका सिलेबस तैयार किया जाएगा, और तैयार करने के बाद शायद में भी एग्ज़ाम हो।
तो मोटा मोटी आप ये मान कर चल सकते हो कि अभी का जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में अभी आपका लगभग 4 से 6 मंथ तक एग्ज़ाम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एग्ज़ाम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 महीने बाद अगर आपका एग्ज़ाम हो भी रहा है तो आप ये तय मान के चलिए कि 2013 वाला एंड 2016 वाला, 2013-2016 का जो सिलेबस है उसी के आधार पर आपका नया सिलेबस बनेगा और एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? और आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये तमाम बातें था। अभी आप लोगों को इस विषय में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोग अपना बेसिक जो पेपर है आप लोग उस पर काम कर सकते हो। और बेसिक पेपर में जो है आपको मैं एक बार फिर से उस विषय में बात कर दूं। बेसिक पेपर में आपका जो है पेडागोजी है, ठीक है, पेडागोजी है, जीके जीएस है और हिंदी और इंग्लिश, ये तमाम चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। लिटरेचर से रिलेटेड अगर कुछ बातें होगी, कुछ इंक्वायरी होगी तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को आगे और फैलाइए, शेयर करिए। ठीक है, और मन करेगा तो सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद, आप सबका मंगल हो।